टांगा पार्टी को बिठा के आपको एतबार इनको लाएंगे तो मेरा ख्याल है ये इंसाफ नहीं है और इस तरह से वो प्रोग्राम चलते नहीं आगे। ये इस तरह किसी भी जमात को कहने का मतलब, तो कल अगर मैं उठ के कहता हूँ कि जी मैं सियासी पार्टी बनाऊं और क्योंकि आप पार्टी में, आप लोगों की पार्टियां पुरानी हैं, बड़ी हैं, तो आप मुझे यूं छोटा करेंगे, तस्लील करेंगे? तो इसको किसी इंस्टीट्यूट में भेजो, ये पागल हो गए 1500 का जलसा करके। मुशाहिद साहब आप ज्यादती कर रहे हैं, बात ही नहीं करना। मुशाहिद साहब आप ज्यादती कर रहे हैं। मुशाहिद साहब सबर करें, सबर करना सीखें। बहुत लूट मार हो गई है, अब आवाम की फिक्र करें। इस तरह से लोगों को मत कहें। जो खाने अगर जाना है, सियासतदानों ने उनका हजर किया है ना, उनको भेजे जो पैदा हुए। तुम्हारा लीडर है, हाँ, चोरी की है। तुम खुद तुमसे बड़ा कराची में कोई है क्या? बातें करते हो। अब ये जाती बातें करोगे, ब्लड प्रेशर भी चढ़ेगा। आपको जहाँ जाना है वहाँ जाए, इस झगड़े को छोड़े यार आप। मुझे ब्लड प्रेशर तुम्हारी जैसी टांगा पार्टियां जिसके अंदर बैठे हुए तुम्हारे जैसे, जबान को सही इस्तेमाल करो, कम से कम इज्जत रखो अपनी और अपनी पार्टी की। इज्जत मेरी तुम्हारे से बहुत ज्यादा है। मत, मुझे उछालोगे, खुद ही उछाल लोगे। बच्चे पल रहे हो अमेरिका में, वो मुझे इज्जत का दर्श न दें। जिनकी औलादे पल रही है ना, वो मुझे इज्जत की बात मुझसे न करें। आगे यही करना था, मुझे मालूम था कि यही आगे कोई आर्गुमेंट यही कहोगे। आईना दिखाया ना आर्गुमेंट खत्म, दिखाया बुरा मान गए। आर्गुमेंट खत्म, आईना दिखाया आर्गुमेंट खत्म जनाब। वो एक खातून ने कभी भी खत्म नहीं होते। कैसी बातें कर रहे हो? वो एक खातून ने नवाज शरीफ पर भी एक किताब लिख दी है पूरी। अब एक खातून ने नवाज शरीफ पर भी किताब लिख दी है। तुम हो डेंटिस्ट, दांत तोड़ने वाले, तुम्हें क्या पता सियासत क्या होती है? लिहाजा छोड़ दी जाए, मुशाहिदुल्लाह अच्छा से छोड़ दी जाए। शक्ल से कैसी बातें कर रहे हैं? शक्ल से चोर लगते हो। मुशाहिद साहब आप कैसी बात कर, में कोई है क्या? अगर पढ़ा लिखा कोई अपनी इज्जत का ख्याल करो यार। मेरे दोस्त, ये कहना कि वो डेंटिस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं। सर पढ़े लिखों से आपकी दुश्मनी, टाई वाले से आपकी दुश्मनी, हर किसी नई सियासतदान से आपकी। मुशाहिद साहब क्या हो गया है? आप टाई वाला आपको बुरा लग रहा है, पढ़ा लिखा आपको बुरा लग रहा है, आपको जो है नई सियासी पार्टी बुरी लग रही है। आप भाई बात ही आप हमसे बात कीजिए। मौक़िफ़ आपका जाती मामला है कि आप कितनी घटिया बातें करें। आपका जाती मामला है, कितने जातियात पे उतरे। एंकर को इन्वॉल्व ना कीजिए। मेरा काम आपको फोरम प्रोवाइड करना है, मैंने कर दिया। आप मुशाहिद साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लेके आए। जो वो कपड़े पहनते हैं, जो वो घड़ियां पहनते हैं, जो वो बत्ते का लफ्ज़ चल चुप कर तो बदमाश, तुम उल्लू के पट्टे कुत्ते, तुम हरामजादे। नहीं हसन निसार साहब एक मिनट प्लीज कुत्ते। मुशाहिदुल्लाह साहब प्लीज हसन निसार साहब प्लीज हसन निसार साहब मतलब ये हाल है इनका। हसन निसार साहब इसको इस्तेमाल क्या करता है? तुमने क्या इस्तेमाल? तुम नशे में हो? हसन निसार साहब इसको नशे में या होश में हो? हसन निसार साहब प्लीज हसन निसार साहब इसको लाखों आवाम सुन रहे होंगे, इसको प्लीज लाखों आवाम सुन रहे होंगे। हसन निसार साहब मैं वापस तुम्हारे मुंह पे फेंकता हूँ। तुम पे जो तुम कहोगे अब देखें अपनी बारी में सब कमेंट करेंगे। प्लीज हसन निसार साहब आप जस्ट लेट मुशाहिदुल्लाह साहब कंप्लीट, आप इसको फाइनली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। लेकिन बड़े बदमाश बनते हो। अरे नहीं सर, देखिए पानी आइए में 2000 के मुलाजिम थे, तुम शुगर मिल के मालिक बन गए, जूते चाट के। असल नहीं सर मेरी बात सुनो, कितना बड़े बदमाश हो। मैं उठा लेवल लीडर, मैं हलाल का खाता था, हराम का नहीं खाता था तुम्हारी तरह। सीधा कर सकता हूँ, बातें करते हो सर। नहीं मेरी बात सुने, आप क्वेश्चन क्यों? मुशाहिदा से दाखिला चल नहीं रही, बातें करते my dignity to talk to people like him. Please, let's not get personal, sir. Let's not get personal. ये टीवी नेशनल टेलीविजन या होगा किसी और का। अरे सर मुशाहिद साहब, कराची में भी देख लूंगा इसको। नहीं मुशाहिदुल्लाह साहब बदतमीजी कर रहा है। देख ले आके कराची में, मैं तेरे बाप को कहूंगा। अरे नहीं मेरी बात सुने, क्या कर रहे हैं जी आप? बाप की बात करता, अपने बाप की बात कर। Shut up, मेरा बाप
सुप्रीम कोर्ट का बदतमीज, अरे मेरी बात सुने, लेट्स नॉट गेट पर्सनल प्लीज। क्या हो गया यहाँ पे सर? तुम्हारा अरे अच्छा बदमाशी करता है यार, किसी को पता है? अपना काम नहीं करता, बदमाशी करता है। अरे इसको पर्सनलाइज तो ऐसे बदमाश देखे मैं हमने। ये 1,500 रुपए का मुलाजिम था, शुगर मिल का मालिक कैसे बनाइए सर? करके यहाँ पहुंचा। मेरी बात सुने, पहुंचा हूं मैं, मेहनत से पहुंचा हूं, हलाल की खाइए। मेरी बात सुने, लेट्स नॉट गेट पर्सनल के नाम पे। तुम्हारी चांदी सर रोकी ना, मैं नहीं कहा सर। मुशाहिद साहब प्लीज लेट्स स्टॉप इट हियर। देखिए पर्सनल ये कहते हैं कि हम तीसरी कुव्वत हैं, हालांकि सुने मेरी बात, कुव्वतें दो होती हैं, एक मर्द की कुव्वत, एक औरत की कुव्वत। अगर ये अपने आप को तीसरी कुव्वत कहते हैं तो हमें मंजूर है, अस्तगफिरुल्लाह और करें, तीसरी कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह कभी करें। इनकलाब मैंने नहीं ला आपको बुजुर्ग सकती। कहा और है, ये वक्त मैंने साबित आपकी करेगा कि इज्जत आप की है, वाकई तीसरी कुव्वत मैंने हैं। आपकी इज्जत की है। कोई हम इस इज्जत ही वक्त कर रहा हूं, मैं पार्टी कौन सी पॉलिटिक्स कुव्वत की कर रहा बात हूं? कर रहे हैं। काशिफ, इज्जत हम वो वाली बात या- नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान दो आप पार्टीज के बोल रहे हैं। दरमियान ये पाकिस्तान टू पार्टी आप उस सिस्टम पे तीसरी चलता कुव्वत रहा की है, बात और कर मैं रहे हैं, फिर समझती माजरत हूँ के साथ जो कि पाकिस्तान मेरा में पॉलिटिकल एहतजाज पार्टीज बनता है, मैं रजिस्टर वाज़ेह करूंगा तौर अपना पे प्रोटेस्ट। इंट्रेस्ट है। जरा अगर खातून, इनको मैं अपना कहेंगे प्रोटेस्ट दोनों इनकी की बात बात पे नहीं जरूर सुनी जा रजिस्टर रही। कराना चाहूंगा। इन्होंने बिलो द बेल्ट वाले सियासी माहौल गर्म हुआ तो सियासतदानों ने अखलाकी हुदूद भी पार कर लिए और एक दूसरे के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जो किसी को भी जेब नहीं देते। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह भी फैसलाबाद के जलसे में अखलाकियात का दामन हाथ से छोड़ बैठे। उनकी बाअदब गुफ्तगू पर देखते हैं ये रिपोर्ट। एक न्याजी को वहां से उठा के एनआईसी का चेयरमैन बना दिया, या इस पागल खान से कोई पूछे इस कानून के रहनुमा और पंजाब के वजीर कानून राना सना आए तो जलसे से खिताब के लिए थे, लेकिन फरते जज्बात में भूल गए कि टीवी चैनल्स उनका खिताब बराह रास्त भी नशर कर रहे होंगे। राना सना ने बात तो NICL करप्शन पर शुरू की, लेकिन उनकी जबान कुछ लड़खा गई। एक न्याजी जो दुबई में एक नाइट क्लब चलाता था, तो वहां से उठा के NIC का चेयरमैन बना दिया। राना साहब शायद अदलिया की तारीफ करना चाह रहे थे, लेकिन वो अपने अंदर छुपे जज्बात दबा न सके। जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो वो पैसे वापस दे दिए। इमरान खान पर भी राना सना लफ्जों के तीर चलाते रहे और तहरीक इंसाफ के सरबरा को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाज दिया। इस पागल खान से कोई पूछे कि असासे तो मुबस्सिरीन कहते हैं कि सियासी रहनुमाओं की महज़िब गुफ्तगू एक तामीरी मुआशरे की अक्कास होती है, लेकिन कौमी सियासतदान की अदाए बेनियाजी दुनिया पर कोई अच्छा तासुर कायम नहीं कर सकती। नाज़रीन, मगरिब के एक सियासी मुफक्किर ने कहा था कि दुनिया भर में मुसलमानों की हुकूमत में कहे गए एक जुमले की बुनियाद पर एक ऐसी रियासत तश्कील दी जा सकती है जो बनी नौ इंसान की फलाह की ज़ामिन हो। वो जुमला क्या है? वो जुमला आप देख भी पाएंगे। वो जुमला ये है, अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो मैं इसके लिए भी जवाब दूं। ये जुमला उस हुक्मरान से मंसूब है जिसने दुनिया में राइज गवर्नेंस को वो कायदे और कवानीन दिए जो इस पूरे कुराए अर्ज पर फलाही रियासतों के कयाम का बाइस बने। इस जुमले को ज़हन में रखते हुए देखिए कि हमारे सबसे बड़े सूबे पंजाब में जहां अब तक 120 अफराद जाली अद्वियात से मर चुके हैं, जहां आवाम डेंगू मच्छर का शिकार हो जाते हैं, जहां सरकारी अस्पतालों में मौत बांटी जा रही है, वहां के एक वजीर को जब ये जुमला जो मैंने आपसे अर्ज किया ये याद दिलाया गया तो उन वजीर मौसूफ का रद्द अमल क्या था, जरा देखिए। अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ, और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक इस्लामी फ्लाई। ये भट्ट साहब आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है कि अगर दरिया के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो हुक्मरान पे होती है, लेकिन उस कुत्ते को भी शर्म करनी चाहिए कि पानी पीने के बाद जो है वो भौंके नहीं बल्कि वो खामोशी से एक साइड अपने गिरेबान में आप झांके, आपका गिरेबान जितना साफ है सारी दुनिया को पता है।
अगर गिरेबान पे आ गई हैं, अगर गिरेबान पे आ गई हैं, अपने गिरेबान आप सामने प्लीज मैं चाह रही हूँ अबाई साहब, मैं चाह रही हूँ अपने गिरेबान में देखिए दुनिया क्या कहती है। एक बात मेरी देखिए, उस बात पे ना जाए, मैं किसी की कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं करना चाहता। आप जाके किस तरीके से आपने टिकट ली, सारी दुनिया ने आपको बताया कि आपने किस तरह टिकट ली है। आप मुझसे बात कर रहे हैं जैसे 80 लाख वोट लिए। अबाई साहब प्लीज प्लीज, ये कौन सा तरीका है? अबाई साहब देखिए मेरे एक तो प्रोग्राम का डेकोरेशन हमेशा रहा है कि देखिए एक तो मैं समझता हूँ कि देखिए बीबी ना करें, फौजियों की गोदों में बैठने वालों को मैं जानता हूँ, आप ना बार बार इंटरप्ट करें, मैं मेहरबानी करें आप अपनी ठीक है ना, जबान बोल मेरी बात सुनिए ना, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, ठीक है।